हाय फ्रेंड्स, जीतू कंप्यूटर चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज फिर हम शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी की ऑनलाइन क्लास, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी ऑनलाइन। हम देखते हैं फ्रेंड्स। आप देख रहे होंगे भारतीय राज्य व्यवस्था भाग 2। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में से निम्न में से कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा में फ्रेंड्स कितनी अनुसूचियाँ थीं, ये आपको पता होना चाहिए। कितनी, 12, 9, 8 क्या है फ्रेंड्स। तो ये आपको पता हो कि कितनी अनुसूचियाँ थी फ्रेंड्स, 8। जो टिक किया है वो 12 पे किया है, गलत है, लेकिन 8 जो है इसमें अनुसूचियाँ थी। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किसको है। आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स कि यदि नया राज्य गठन होना है और यदि या उसकी कोई सीमा का परिवर्तन होना है तो किसको है। राष्ट्रपति को है, संसद को है, मंत्रिमंडल को है, राष्ट्रपति को है, किसको है। तो फ्रेंड्स हम जहाँ तक जानते हैं कि संसद को होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं, पूछते हैं कंप्यूटर महाशय से ऑनलाइन क्या होना है, तो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर राइट है। मतलब आप संसद को ही अधिकार है आपको नया राज्य बनाने का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। मतलब कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। किसी राज्य का इतना है तो इतना करना है, या इतना है तो और बड़ा करना है। तो ये कौन कर सकता है फ्रेंड, क्षेत्रीय परिषद, संसद, राष्ट्रपति, राज्य व्यवस्था। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स इसमें संसद होना चाहिए। फिर भी हम देख लेते हैं क्या है आंसर, राइट। तो आपका आंसर संसद सही है फ्रेंड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। मतलब जो यदि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आना चाहे तो वह कैसे यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, या हम लोगों को कैसे यहाँ की नागरिकता मिलती है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि एक देशीयकरण से और एक जन्म से, वंशानुक्रम से। तो मतलब देशीयकरण कोई बाहर से आया है, जन्म से या वंशाणु, तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये सभी होना चाहिए कि उपरोक्त सभी से। तो हम देखते हैं फिर भी आंसर इसका क्या है, आंसर यही सही है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए, और संविधान और इंडियन पॉलिटी से संबंधित बहुत शानदार क्वेश्चन है। हम देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए। हम बात करें यदि कि हमारे भारत देश में नागरिकता के प्रावधान लागू कब हुए, तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को आपका देश में संविधान लागू हुआ था। तो स्वाभाविक है कि 1950 के बाद ही हुआ होगा। तो 1950 में भी हो सकता है और 51 में भी हो सकता है, इन दोनों में से कन्फ्यूज़न है। देखते हैं आंसर क्या होता है, हम इस पर टिक करते हैं। मेरे हिसाब से 1951 होना चाहिए। देखते हैं क्या है आंसर, नहीं सॉरी 1949 है फ्रेंड्स। यही फ्रेंड्स हम बहुत बारीकी सटीक क्वेश्चन आ जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए। तो नागरिकता के हमारे फ्रेंड्स जो लागू हुए वो 1949 में हुए, जबकि हम सोच रहे थे कि हमारा देश में संविधान जो लागू हुआ था 1950 में हुआ था। तो या तो 50 होगा या 51 होगा, लेकिन ये दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स क्या आंसर है, आंसर है 1949। ये आपको याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये मुझे लगता है कि यह हमारा शायद पहला ही संविधान संशोधन था, लेकिन फिर भी देखते हैं अपन आंसर क्या है। फ्रेंड्स आपका आंसर राइट हो चुका है। तो ये पहला संविधान संशोधन था जिसमें हमारी पहले 8 अनुसूचियाँ होती थी, लेकिन पहले संविधान संशोधन में हमारी 9 अनुसूची हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है।
तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि भाग 1 में प्रस्तावना है मुझे लगता है, और भाग 2 में नागरिकता, और 3 में मौलिक अधिकार, और 4 में मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन फिर भी हम एक बार क्लिक करके ऑनलाइन चेक कर लेते हैं हमारा आंसर कौन सा सही है। तो भाग 4 हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, हमारा आंसर राइट हो चुका है। मतलब आपके भारत के जो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में है। और कहाँ से लिए गए फ्रेंड्स, ये आयरलैंड से लिए गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यक बोले तो फ्रेंड्स माइनॉरिटी, जिनकी संख्या देश में कम है, जिस धर्म की कम है उस धर्म को जो संरक्षण की व्यवस्था की गई है वो कौन से आर्टिकल से की गई है, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। तो हम इसमें देखते हैं क्लिक करके कौन सा आर्टिकल है ये। तो आर्टिकल 29 देखते हैं फ्रेंड, 29 है क्या, चेक कर लेते हैं, 29 ही है फ्रेंड्स। तो ये हमारा राइट आंसर है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आप भारतीय संविधान में आर्टिकल जो है वो 29 के माध्यम से संरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसके लिए? माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जो भारतीय संविधान है वो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? देखिए फ्रेंड्स, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो भली भांति पता ही है फ्रेंड्स कि एकल नागरिकता हमारे भारतीय संविधान में है। हमारे भारत में कोई भी राज्य से कहीं से भी हो लेकिन उसको नागरिकता एक ही मिलती है। लेकिन हम इसको ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर राइट है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपने कम पढ़ा होगा। इसको देखते हैं इसमें क्या आंसर है। आंसर ये है आर्टिकल 9, 10, 11 या 5। तो कानून बनाने, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार हम देखते हैं आर्टिकल 10 है क्या, देखते हैं, चेक करते हैं फ्रेंड्स क्या है। आर्टिकल 11 है फ्रेंड्स, आपका आर्टिकल 11 आंसर है। तो आप याद रखिएगा, भारत तो नागरिकता के संबंध में आपको पता ही है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है नागरिकता। तो नागरिकता जो कानून बनाने का अधिकार है वो 11 में है। आपने पढ़ा ही होगा नागरिकता बनाने में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, तो लास्ट का 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व निम्न में से किसकी सहमति प्रदान करना आवश्यक होता है? ये फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है तो विधेयक को आप संसद में प्रस्तुत कर रहे हैं तो उससे पहले सहमति किसकी लेना है? तो मेरे अनुसार फ्रेंड्स आपको राष्ट्रपति महोदय की आपको लेनी पड़ेगी, आपको क्या, सहमति। लेकिन देखते हैं, चेक करते हैं ऑनलाइन क्या बताता है। ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है, आपको राष्ट्रपति महोदय की ही आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? मतलब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन का विशेष उपबंध है। हम देखते हैं, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन से हैं? भाग 22, 21, 19, 18। तो मुझे फ्रेंड्स इसका जानकारी हम देखते हैं, क्या भाग 19 है क्या? तो फ्रेंड्स भाग 21 है। ये आप ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण विशेषताओं का उपबंध है, वो भाग 21 में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो आपको पता ही होगा, वो मेरे हिसाब से संसद को है। लेकिन देखते हैं क्या है, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपन देखते हैं क्या है इसमें से। तो हम टिक करते हैं संसद। फ्रेंड्स अपने यहाँ जो है संसद को अधिकार है फ्रेंड्स, संसद ही सर्वोपरि है, आप देख सकते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान के इनमें से किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंध का उल्लेख है? तो पंचायती राज कहाँ है, आप देख सकते हैं। तो मेरे अनुसार मुझे लगता है भाग 11 में होना चाहिए या 9 में, देखते हैं। भाग 9 में फ्रेंड्स,
मुझे थोड़ा याद था लेकिन भूल गया था, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, इसको याद करिएगा। चूँकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल डिट टू डिट याद होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? फ्रेंड्स, नगर पालिकाओं, आपको यदि मैं बात करूंगा ग्राम पंचायत तो आर्टिकल 40 की याद आ जाएगी आपको, कि आर्टिकल 40 में हम ग्राम पंचायतों का गठन के संबंध में बात करते हैं। और यदि हम बात करेंगे नगर पालिकाओं के तो इसमें कौन सा आर्टिकल वो होगा? आर्टिकल देखिएगा 9A है, 8 है, 7 है, 6 है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें आर्टिकल 9A है। क्या है? आर्टिकल 9A है फ्रेंड्स। आपको याद होना चाहिए कि यदि बात आए ग्राम पंचायत तो आर्टिकल 40 और नगर पालिका तो 9A। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं वनडे एग्जाम में। इसके बाद हम फ्रेंड्स हम देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का संविधान भारत के कैसे वर्णित करता है? मतलब संविधान जो हमारा भारत का है वो भारत को कैसे वर्णित करता है? तो आपको पता होगा, पहली लाइन में शायद लिखा है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ क्या है? भारत है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है, राइट आंसर। तो फ्रेंड राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हम आज फ्रेंड्स मात्र 20 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही शॉर्ट रहेगा। आपको छोटे उसमें वीडियो में आपको क्लास को इसको कंप्लीट कराएंगे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आर्टिकल बच्चों की शोषण से संबंधित है? ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकार है, बच्चों से शोषण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो हम देखते हैं आर्टिकल 23 है, 24 है, 19 है, 17 है, क्या है? तो हम देखते हैं आर्टिकल 24 है फ्रेंड्स। ये भी पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं डेली इंडियन पॉलिटी से संबंधित MCQ क्वेश्चन ऑनलाइन डेली एक वीडियो कंप्लीट करके आपको पहुंचाता हूं चैनल के माध्यम से, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाली है। और इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है, निम्न में से क्या है? विदेशी से मित्रता करना, विदेशी से मित्रता करने पर, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, भाई बहन की नागरिकता, माता पिता की नागरिकता। तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि विदेशी से यदि आप शादी करते हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जहाँ तक मुझे याद है कि यदि आप जैसे विदेशी से मित्रता करोगे तो नागरिकता थोड़ी मिल जाएगी फ्रेंड्स, या भाई बहन की हो तो नागरिकता नहीं मिलेगी। माता पिता की नागरिकता के अनुसार हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन विवाह पुरुष का ये जो यदि पुरुष या महिला से विवाह करते हो तो मुझे लगता है ये होना चाहिए आंसर। फिर भी हम देख लेते हैं हकीकत क्या है। तो यही है फ्रेंड, देखिएगा आप, विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर मतलब जो वहाँ की, जैसे कोई भारत में आता है और कोई बाहरी है और वो यहाँ के पुरुष से शादी कर लेता है तो उसको नागरिकता, उस महिला को नागरिकता या लड़की को नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में इनमें से कितनी अनुसूचियां थीं? तो आपको फ्रेंड्स पता ही है कि अनुसूचियां कितनी थी, पहले 8 थीं और फिर कितनी हो गई, 12 हो गई। लेकिन ये क्या कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में इनमें से कितनी अनुसूचियां थी मतलब 8 होनी चाहिए फ्रेंड्स। हम देखते हैं टिक करके राइट आंसर। तो ये फ्रेंड्स आपको राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 20। इसमें है निम्नलिखित में से संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। तो मैंने पहले ही बता दिया था फ्रेंड, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ये क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन आपको आंसर सही देना है फ्रेंड्स। इसको मैं टिक करूँगा, ये आपका आंसर राज्यों का संघ है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा और 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, 25 आज कर लेते कंप्लीट। तो 21 क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं नागरिक बनने की निम्न में से कौन सी शर्तों में से एक आवश्यक शर्त है? वो क्या है? राज्य की सदस्यता, ये तो है ही नहीं फ्रेंड्स। किसी धर्म का समर्थन, ये भी नहीं है। उच्च जाति की सदस्यता, ये तो मुझे नहीं लगता। उच्च परिवार की सदस्यता, तो फ्रेंड्स इसमें से कौन होना चाहिए? धर्म से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स, जाति से संबंधित नहीं है, परिवार से संबंधित नहीं है। मुझे लगता है कि राज्य की सदस्यता ये होना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या आंसर है।
कंप्यूटर महाशय बताएंगे। ये है फर्स्ट ही आंसर है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे हम 22, 25 तक ही करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन आज। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं भारतीय नागरिकता इनमें से किसके नहीं प्राप्त की जा सकती। किससे भारतीय नागरिकता इनमें से किससे प्राप्त नहीं की जा सकती है? देशीयकरण द्वारा, किसी भूमि भाग के सम्मेलन के द्वारा, जन्म द्वारा, और भारतीय बैंक में जनधन जमा करने के द्वारा। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसमें आंसर क्या होना चाहिए आपका। हम चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि नागरिकता इसमें से किसके द्वारा प्राप्त, क्या लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता इनमें से किससे नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि आप किससे नहीं प्राप्त की जा सकती, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, किसी भूमि विभाग के सम्मिलित होने से, या देशीकरण के द्वारा, या जन्म से, या भारतीय बैंक में जन जमा करने से। भारतीय बैंक में धन जमा करने से। तो मुझे लगता है आंसर ये होना चाहिए फ्रेंड्स। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि भूभाग अगर सम्मिलित हो गया तो नागरिकता तो ऑटोमेटिक मिल जाती है फ्रेंड। देशीकरण होता ही है, जन्म द्वारा भी मिलती है। देखते हैं हम इसका आंसर क्या है राइट। देखिए फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर है। यदि भारत की बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स 23, 25 तक ही चलेंगे फ्रेंड्स आज। हम देखते हैं हमारे संविधान की निम्न में से किस भाग में 3 स्वप्नों में से पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? कौन सा भाग है फ्रेंड जहाँ पे पंचायत 3 स्वप्नों पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये फ्रेंड्स भाग 12 है, 11 है, 9 है, 10, 9, 10, 11, 12 एक लाइन से दे दिया है भाग। अब आप देखते हैं क्या आंसर है इसका। तो आंसर हम बात करेंगे भाग 9 है फ्रेंड्स। अपन ने देखा होगा फ्रेंड्स ये भाग 9 इसका आंसर राइट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स 24 क्वेश्चन में हम देखेंगे फ्रेंड्स निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने आर्टिकल और अनुच्छेद हैं? मतलब भारतीय संविधान में आर्टिकल कितने हैं और अनुसूचियां कितनी हैं? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स आपकी अनुसूचियां 12 हैं। क्या है फ्रेंड्स? आपकी अनुसूचियां 12 हैं। इसमें भी 12 है, 10 तो है नहीं, 5 भी नहीं है, तो क्या है 12 है। लेकिन 12 में 443 आर्टिकल है, 395 आर्टिकल। तो आर्टिकल कौन सा सही है फ्रेंड? तो हमें पता होना चाहिए। तो आर्टिकल मेरे हिसाब से क्या है 343 होना चाहिए, क्योंकि 395 शुरू में थे, लेकिन 395 ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल कभी बढ़ते नहीं है। हम देखते हैं इसका आंसर राइट आंसर होता क्या है। तो सबसे पहले इसको सर्च करें, वो करेंगे, कंप्यूटर से पूछेंगे अपन। ये है फ्रेंड्स राइट आंसर। मैंने बताया था असल में क्या होता है फ्रेंड्स, आर्टिकल में सुधार होते रहते, उसमें उसके अंदर पार्ट बना दिए जाते हैं, लेकिन आर्टिकल कभी बढ़ा नहीं सकते आप। अनुसूचियाँ जैसे बढ़ा ली गई, शुरू में ही 395 आर्टिकल थे, वो आज भी 395 है। राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में किस वर्ष में गठित किया गया था? तो आपको पता ही होना चाहिए फ्रेंड्स कि किस वर्ष में आंध्र प्रदेश हमारा सबसे भारत का प्रथम राज्य है जो भाषाई आधार पर गठन किया गया था। और ये आपको मुझे लगता है सबसे प्रथम है, तो आपको डेट देख के याद आ रही होगी कि कौन सा सन होना चाहिए। 61 हो नहीं सकता, 53 हो नहीं सकता, 56 हो नहीं सकता। तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? मुझे लगता है 1950 होना चाहिए फ्रेंड। लेकिन देखते हैं राइट आंसर है क्या। ये फ्रेंड्स इसको आप देखना पड़ेगा, ऑनलाइन आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है 53 ही हो। 53 आंसर इसमें दिख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 50 या 51 था शायद। लेकिन फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को चेक करिएगा फ्रेंड्स, बुक्स में ऑनलाइन, ये आपके लिए टास्क है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप फ्रेंड्स वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।